ये कितनी क्यूट पिक्चर है, किसकी है ये? ये अच्छा मैंने ये भी भेजी थी। अरे तुम्हारी है? ये मेरी ही है। मुझे इसमें अपनी एज याद नहीं, लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बा और भाई के साथ हम लोग मरी गए थे। वहाँ पे ये मम्मा ने शायद अपने लिए कोई ड्रेस लिया था, ये दुपट्टा नहीं है, ये शिफॉन का कोई ड्रेस है उनका अनस्टिच, उसको मैंने लपेट के फिर ये अपना दुपट्टा बनाया और ये तब किसी ने मेरी पिक्चर ली थी। अल्लाह, बचपन ये इतनी क्यूट है, ये अभी तक मैं सबको दिखाती हूँ, देखो ये मैं हूँ, देखो मैं सब बोलती हूँ तुम अब बिल्कुल भी ऐसी क्यूट नहीं लगती ना, तुम अभी ऐसे दुपट्टा लेती हो। एक दफ़ा मैंने जुम्मे में भी ये लगाई थी, जुम्मा मुबारक क्यूटी। क्यूट यार। वैसे उस जमाने की वेकेशंस, चाहे वो पाकिस्तान टूर हो, चाहे आप किसी और शहर भी गए हो, उफ क्या एक्साइटमेंट होती थी। अब क्या उसमें ना निदा, मुझे लगता है अभी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये सोशल मीडिया के, सेल फोन्स के, वो नहीं थे। नहीं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते थे, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते थे। अब गजल अब लोग जाते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए, कि हमें रील्स बना लें, पिक्चर्स बना लें, कुछ उसमें से कंटेंट निकाल लें। मजा निकल गया। मतलब क्या मजा होता था यार, आप कम पैसों में भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एडवेंचर के सामान उठा के, मतलब लाइक मुझे याद है कि अम्मा अब्बा हम छोटे थे तो हमें इंटरनेशनल ट्रैवल पे पहली बार लेकर गए थे, और जाहिर है वो कम पैसों में लेकर गए थे, तो हमारा कोई नखरा नहीं था। अच्छा, रात हम ट्रेनों में गुजार रहे हैं, दिन में हम शहर देख रहे हैं, बजाय होटल के हम ट्रेन्स में सो रहे हैं। मतलब लाइक हाँ, यूरोप टूर पे हम गए थे और बहुत कम पैसों में अम्मा अब्बा ने ट्रिप बनाया था, हम छोटे थे, कोई नखरा नहीं, कोई वो नहीं कि हमें ये हो रहा है, वो होटल में ठहरना है। तो मैं ये कहती हूँ कि यार कितना मजा है ना। सही बात है। और अभी आजकल के बच्चे कहते हैं ये कैसा होटल बुक करा लिया आपने, ये क्या किया है? होटल में टीवी होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, सबसे मेन वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड वाईफाई। तो वो मतलब वो अट्रैक्शन ही अलग होती थी हमारी टूर्स की, अम्मा अब्बा के साथ, और जो भी मिल जाए एक अट्रैक्शन होती थी। अच्छा, बाहर का खाना खाएंगे आज, महीने में एक दफा बाहर का खाना खाने तो रोज सब खाते बाहर का, अब महीने में एक दफा घर का। महीने में एक दफा होता था कि बस इजाजत है कि चलो सब रेस्टोरेंट चलेंगे। अब फिर उसके ऊपर लड़ाई हो रही होती थी, कोई कह रहा है कि नहीं इधर जाना है, कोई कह रहा है उधर जाना है। अच्छा, तब जाते भी सब साथ थे, अब तो जो फ्री हो वो खुद ही चला जाता है। बहुत एक चीज़ आप लोगों ने नोट की कि शायद मुझे लगता है पहले ज़माने में अगर घर से बाहर खाना खाते थे तो कभी इस तरह से बीमार नहीं होते थे। अब अगर खाना बाहर से मंगवाएं तो कभी फूड पॉइजनिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। जितनी जितनी वक्त बढ़ता जा रहा है ना, वो मिलावट और सारी चीज़ें, गंद कचरा बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। पहले नहीं था। लेकिन हम कितना, मैं तो कहती हूँ हम जब छोटे थे हम कितना गंदा खाते थे। वो जाके वो शुगर कोटेड अंडे होते थे पिंक कलर के, याद है तुम लोगों को? बिल्कुल। शुगर कोटेड अंडे मिलते थे, आमंड होता था ना, बादाम। तुम्हें नहीं याद होगा? मेरे जमाने में होती थी। अभी लेकिन अभी भी हैं वो पिंक कलर के होते थे, बादाम वाले अंडे। आपको याद होगा, पता नहीं आपको भी याद है कि मैंने नहीं खाए, मैंने बहुत मैं तो चना चाट की इतनी दीवानी थी कि मक्खियाँ पड़ी हो ना, तब भी मुझे कोई एहसास नहीं होता था। और वो एक स्क्वायर जेली होती थी जो एक तरफ से येलो एक तरफ से ग्रीन स्क्वायर और चीनी लगी हुई उसके ऊपर होती थी, वो जेली वो थी, बहुत सॉफ्ट होती थी, सॉफ्ट जेली। हम मिलेनियल है ना, आप जेनजी हैं शायद। या और आप जेनजी और मिलेनियल की कस्प होंगी शायद। एक सुंदर में आई ये सोचो ये कौन सी चीज है, मैंने मुझे भी नहीं याद आ रहे, जेली भी मुझे नहीं याद आ रही है कौन सी वाली है। लेकिन मरी में वो अंडे पकोड़े मिलते थे, वो तो खाए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मजे की उस जमाने की चीजें। अच्छा, हमारे जमाने में ना मिनी बॉटल भी होती थी, कोक पेप्सी। हाँ, वो मिनी बॉटल होती थी। और मुझे ये भी याद है कि वो क्योंकि बोतलें वापस करनी होती थी कांच की, तो प्लास्टिक में डाल के स्ट्रॉ लगा के दे देते थे। हम प्लास्टिक की थैली में कोक पी रहे होते थे। मेरे ख्याल में बॉटल वापस करने में कुछ पैसे उन्होंने डिपॉजिट रखे होते थे जो रिटर्न में मिलते थे। इसलिए वो स्कूल में स्पेशली वो पानी वो थैलियों में डाल के कोल्ड ड्रिंक्स देते थे। मुझे याद है स्कूल में हम ना ब्रेक जब खत्म होती थी तो हम सारी बॉटल्स इकट्ठे करके वो वापस करते थे और कैंटीन से वो सारे पैसे जो है वो वापस लेते थे, क्योंकि हमारी बॉटल्स नहीं होती थी, लेकिन जिन्होंने पी होती थी, रखी होती थी, तो पैसे हमें उस सूरत में वापस मिल जाते थे और फिर उसके रिटर्न में हम कोई चाट या कोई चीज़ खा लेते होते थे। ये किसकी पिक्चर है? ये हमारी इसी तरह ट्रिप है। अभी जैसे आपने ट्रिप का जिक्र किया, ये शादी से पहले मैं और मेरी अम्मी हैं और हम लोग नारायण गए थे। और नारायण और ये सारे हिली एरियाज हमने कवर किए थे। और ये एक ऐसा मेमोरेबल ट्रिप है मेरी लाइफ का, क्योंकि इसमें बाबा अम्मी दोनों थे और हम दोनों ने हम पूरी फैमिली इकट्ठे यहाँ पे गए थे, कज़न्स भी और जितने भी मेरी मतलब सारी खाला मामू पूरा इकट्ठे
कोई 20-30 लोगों का ग्रुप ओह था। माय गॉड। हम सारे इकट्ठे गए थे कितना मजा आया होगा। और वो पूरी हमने कोस्टर कराई थी और कोस्टर के साथ हम सारे एक ही उसमें बैठ के ऊपर तक गए थे। और इसमें सबसे फ़नी एक इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोग एक जगह पे गए थे और वहाँ पे हमारे सामान जो है वो लॉक हो गया था और रास्ते में हमें बारिश मिल गई थी और हम वापस नहीं जा सक रहे थे और हमने पूरी रात टेंट में गुजारी थी उस वक्त, क्योंकि हम छोटे थे। लेकिन हाँ, इट वॉज एन वेरी एडवेंचरस ट्रिप। कोई सामान नहीं, कोई बैग नहीं, पूरी हम 30 लोग 1-2-3 टेंट्स में हम इकट्ठे होकर बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही है और हम उस टेंट में बस फंस गए थे, ना जा सकते थे क्योंकि नारायण और एरियाज़ में बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि वेदर आपको पता हो कि अभी क्या है। तो एकदम से बारिश और हम फंसे हुए और बारिश की आवाज़ और उसी में, लेकिन इट वाज एन एडवेंचर ट्रिप। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बाबा थे। ये एक लास्ट उनके साथ हमारा ट्रिप था जिसमें बाबा थे। जब आपने शुरू में जिक्र किया ना कि मैके की सबसे अच्छी मेमोरी में अम्मी बाबा जो दोनों इकट्ठे और उनके साथ जो ट्रिप होता है ना, वो शायद ज़िंदगी में वैसा ट्रिप कोई नहीं लाजवाब हो होता है, सकता। लाजवाब। एक वो थी जिसमें अम्मी बाबा आगे बैठे हुए, एक रील थी और पीछे बच्चे जो है बैठे हुए हैं। वो वाकई में एक ऐसा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है जो दिल चाहता है दोबारा रिवाइंड हो जाए। उसी तरह अम्मी बाबा आगे सीट पे बैठे हों, आप बहन भाई पिछली सीट पे बैठे हों और हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। क्या आप ये मजा। नॉस्टैल्जिया की बात करती है ना, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वैसे लू चलती है ना, जो गर्म लू किसी को भी पसंद नहीं होगी, लेकिन जब वो लू चलती है तो मुझे लगता है कि वो लू से मेरे फादर की खुशबू आती है मुझे, क्योंकि वो मुझे स्कूल में छोड़ने जाते थे जब मैं बहुत छोटी थी। तो उस लू का जो मौसम था उसके साथ समहाउ मेरी कोई एसोसिएशन हो गई है कि मुझे जब वो लू चलती है मुझे बाबा याद आते हैं। अल्लाह, ये देखो छोटी छोटी जरा। चीज़ें होती हैं जो अच्छा